नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल भाग्य विधाता पर। क्या आप जानते हैं कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें विशेष कार्य करना वर्जित माना गया है, चाहे वह नया व्यवसाय शुरू करना हो, विवाह हो या फिर गृह प्रवेश। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष वर्जित तिथियां कहा जाता है। आइए आज हम जानें कि ये तिथियां कौन सी हैं और इन दिनों हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंचांग में कुछ तिथियां ऐसी मानी जाती हैं जो विशेष कार्यों के लिए वर्जित होती हैं या अशुभ होती हैं। इन तिथियों में शुभ काम करने से फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, बल्कि बाधा या हानि या रुकावट किसी भी तरह की उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हें कार्य विशेष वर्जित तिथियों के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं उन तिथियों की जो वर्जित मानी जाती है। यह नियम आमतौर पर निम्नलिखित आधार पर होते हैं। चतुर्दशी 14वीं तिथि विशेषतः विवाह, गृह प्रवेश और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है। चतुर्दशी तिथि को तामसिक तिथि कहा जाता है। अमावस्या नो मून डे पितृ कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए विशेष वर्जित तिथि है। विवाह, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार भी नहीं किए जाते। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। विवाह के लिए वर्जित तिथि है ये। विवाद और असहमति की संभावना बढ़ जाती है। पूर्णिमा कुछ विशेष कार्यों के लिए वर्जित है, सामान्यतः शुभ मानी जाती है, परंतु कुछ कार्यों के लिए जैसे यात्रा आरंभ करना, सर्जरी के लिए वर्जित मानी जाती है। और इसके बाद द्वादशी तिथि गृह प्रवेश वर्जित तिथि मानी जाती है। धार्मिक कार्य तो हो सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश, गृह निर्माण जैसे कार्य ना करें। अब बात यहाँ वर्जित क्यों है, इनके पीछे का कारण क्या है? चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की गति और नक्षत्रों का प्रभाव, ये सभी मिलकर मनोवृत्ति और ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। ऋषियों के अनुभव और गणना के आधार पर ये नियम बनाए गए हैं, जिससे जीवन में बाधाओं से बचा जा सके। अगर इन वर्जित तिथियों में कोई कार्य करना अनिवार्य हो जाए तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शुभ मुहूर्त की गणना करें, ग्रह शांति मंत्र जाप और पूजन करें, कार्य से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें और देवताओं का स्मरण करें। परंतु जहां संभव हो, इन तिथियों में महत्वपूर्ण कार्य टाल ही देना चाहिए। तो साथियों, याद रखें, हर दिन शुभ नहीं होता। ध्यान पूर्वक तिथि, वार, नक्षत्र और मुहूर्त का विचार करें, विशेषतः जब बात हो आपके जीवन के बड़े निर्णयों की। पंचांग केवल ज्योतिष नहीं, यह जीवन को समय की लय में बांधने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।